चेक इन कर रहे हैं कंबोडिया से। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड है, इसका नाम है एंकोर वॉट। भाई ये कलर्स देख रहे हो, ओह शिट, ये सारे मेडिटेशन चेम्बर्स हैं, वही डिपिक्ट हो रही है रामायण पूरी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं हूँ सीएम रीप में। सीएम रीप एक सिटी है कंबोडिया में और यहाँ पे वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड है, इसका नाम है एंकोर वॉट। अब एंकोर वॉट का क्या मतलब होता है? एंकोर मतलब सेंटर और वॉट मतलब टेम्पल। तो इट्स लाइक अ कैपिटल सेंटर टेम्पल या एक सिटी सेंटर के अंदर टेम्पल जो होता है, इट्स लाइक अ सेंट्रल टेम्पल। ये बहुत बड़ी एरिया में बना हुआ है, तो आइडियली इसको लोग 2 से 3 दिन का टूर लेके करते हैं। मैंने अभी सिर्फ डे 1 टूर बुक करा है, नेक्स्ट डे मैं खुद से उसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ जाके भी। सो डे 1 के लिए मैं सनराइज़ वाला टूर बुक करा है विद द गाइड, विद द इंग्लिश स्पीकिंग गाइड। तो एटलीस्ट कोई होगा जो हमें बता पाएगा थोड़ा सा आसपास बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। और जैसे जैसे मेरे को अपडेट रहेंगे मैं आपको शेयर करता रहूँगा कि क्यों बना था, क्या बना था, किसने बनाया था, कितने एरिया में बना हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो विदाउट फर्दर अडू हम चलते हैं। हमें एक मिनी बस अभी पिक कर रही है। इसकी कॉस्ट की बात करूँगा तो मैंने इसको $15 दिए पूरे टूर के। और भी लोग आएंगे इस टूर में दूसरे ऑप्शन से। अभी 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं टिकट लेने। अब किसी भी टूर में टिकट प्राइस इंक्लूडेड वैसे नहीं होता है, तो वो आपको लेके आते हैं और आपको टिकट पहले ख़रीदना पड़ेगा। टिकट की कॉस्ट $37 से $35 के अराउंड है। मैं जा रहा हूँ, एक बार चेक करके आपको फाइनल बताता हूँ। 1 डे टिकट इज़ $35 अबाउट एंड देन 2 days का $62। ये रहा, सॉरी, 1 डे पास 37, 3 day 62, 7 day 72। Then this is सेंटर, बहुत ज़्यादा। जब मैंने अपना टिकट ले लिया है, मैंने 1 डे पास लिया है अभी। सो देयर इज़ अ 1 डे पास, देयर इज़ अ 3 day पास, देयर इज़ अ 7 day पास, फिर एक महीने का भी पास है, 3 महीने का पास है और 6 महीने का भी पास है। उसमें अनलिमिटेड एंट्रेंसेस हैं। तो या ये सारे पास ऑप्शंस हैं। मैंने सिर्फ 1 डे का ही लिया अभी, क्योंकि मेरे को पता नहीं है मैं कल फिर से देखूंगा या नहीं देखूंगा, आज कितना देखूंगा। इफ़ नीडेड मैं कल फिर से ले लूँगा। $37 है। या इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। आई मीन इफ़ यू कन्वर्टेड, अगर हम उसको से रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको 85 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, बट ठीक है, या तो दूर आए हो। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सॉरी, वर्ल्ड ऑफ वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, कन्फ्यूजन रहता है मेरे को। वैसे भी सुबह के 5 बज रहे हैं। उन्होंने बताया कि एंकोर वॉट इज Okay, 5 times if we bigger than spend Vatican City. 1 day for visiting the temple, I think it's not enough. Thank you. Ticket check done. देख रहे हो, अंधेरा हो रहा है, 5 बज रहे हैं ऐसा। Where is he? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुबह सुबह 6 बजे सनराइज़ का वेट हो रहा है।
हज़ारों लोग मंदिर की फ़ोटो लेने के लिए सनराइज़ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ भी सनराइज़ ऑलमोस्ट हो चुका है, अब काफ़ी रोशनी हो गई है। मैंने अच्छी सी फ़ोटो भी खिंचवा ली है देख लेना उसको बाद में। बट अभी वो देखो, अभी 6:30 बजने वाले हैं और सारी भीड़ पहले उधर तक रुकी थी, गार्ड ने रोका हुआ था, अब सबको छोड़ दिया है। सो नाउ 6:30 बजे तक मंदिर के अंदर एंट्री अलाउड है। नाउ पीपल कैन गो एंड एंटर। अब जो सबसे पहले लाइन में लगे हुए थे वहाँ पे खड़े हुए थे, वो सबसे पहले अंदर वॉक करके जा सकते, तो दे कैन स्ट्रेट अवे वॉक एंड गेट द मेन शॉट चल के जिसको जाके लेनी है। तो ठीक है, अच्छा है मंदिर तो। भाई ये कलर्स देख रहे हो, ओह शिट, इसलिए आते हैं लोग सनराइज देखने, क्योंकि ये जो कलर्स है ना पीछे, ये मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। ओह कैमरा में इतनी जस्टिस नहीं हो रही, बट असली में ज़्यादा सुंदर लगता है। जितना कैमरा में दिख रहा है उससे ज़्यादा सुंदर ही असली में लग रहा है, क्योंकि इतने छोटे से कैमरा में इतनी डिटेल्स कैप्चर नहीं हो सकती। इट्स एक्चुअली वेरी डिटेल। वो गोल्डन आवर जो यू आ रहा है ना उसके ऊपर, बहुत सुंदर लग रहा है। So 68 kilometers from here, and then when they build, they're going to choose somewhere near, not so far from the canal or the river, and they train the elephant to transport the stone from the river to the temple site. एंकोर वाट टेम्पल को बनाने के लिए 3 लाख लोग लगे थे और 5,000 हाथी। और यहाँ पे पहले जब ये बन रहा था तब जो रहते थे करीब 1 मिलियन लोग रहते थे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से लाइडार टेक्निक यूज़ करके फिर बनाया। और 80% इसके कंस्ट्रक्शन वोल्केनिक रॉक से हुई है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है। और मतलब जिसकी फाउंडेशन है वो 25 मीटर डीप है। जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से सिर्फ किंग्स और जो अप्सरा होती हैं वो लोग जाती थी, और बाकी जो लोग थे, प्रीस्ट हो गए, वर्कर्स हो गए, वो लोग सब साइड एंट्रेंसेस यूज़ करते थे। ये वेस्ट गेट है, उधर ईस्ट है, आगे 5 गेट्स हैं, साइड में 3 गेट्स हैं उस तरफ। वो जो पूल्स है वहाँ पे, वो मेडिटेशन सेंटर है, वो लेडीज़ का है बेसिकली। वहाँ पे फीमेल्स का ही नहाने का पूल है, पॉन्ड है, और उस साइड मेल का है, और मेल का ही पॉन्ड है फॉर टेकिंग अ बाथ। ये गैलरी है, ये ऊपर जो बनी है ये सैंडस्टोन से बनी है, क्योंकि इसको चिजल करना, इस पे इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाना इजी होता है रादर देन वॉल्केनिक रॉक्स। ये तो काफ़ी ज़्यादा इसका कंस्ट्रक्शन टूट चुका है। ये सब सैंडस्टोन है, और जिसके अंदर है गैलरी में ये सब रामायण की डिपिक्शंस हैं। तो वही बता रहे थे गाइड कि इसमें दिखेगा कि राम की जो सेना थी, जो भी वानर सेना थी, वो लड़ रही है लंका के रावणा से। तो ये लोग वही बता रहे हैं कि असुर से लड़ रही है। वही सारे हिंद, क्योंकि पूरा हिंदुइज्म पे बेस्ड है और हिंदू रिलीजन तो राम जी और रामायण के ऊपर बेस्ड है। तो या oh I mean, we know it, all of it, so it's okay. So all here you can see and this section you won't go, but you can take photo. Yeah, the Vishnu fighting with demon. Yeah. यहाँ पे you see the gallery, इस गैलरी में वही डिपिक्ट हो रही है रामायण पूरी। सो आप ये देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे लड़ाई हो रही है। अब उसने टच करने को तो मना करा है, तो मैं टच नहीं करूँगा। बट ये जो वानर सेना है, ये सारे ये सब जैसे लड़ रहे हैं, चैरियट पे बैठे हुए हैं विष्णु जी। यहाँ पे रावण के सर साइड में नहीं दिखाते, जैसे इंडिया में हमने 10 सर देखे हैं जो साइड में हैं। तो थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में रावण के सर ऐसे कि 4 एक लेवल पे हैं, फिर 4 ऊपर है, फिर 2 ऊपर है। जैसे
एक फेस एक साइड में और एक पीछे, तो ऐसे 4 डायरेक्शन में फेसेस हैं, सेम उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर 2 फ्रंट फेसिंग और बैक फेसिंग। Line in here and the line here. This is west. Yeah. Absolutely west here. West, east, the north, south. See? How did you know this? And anyway, have you heard about the equinox? Yeah, 2 times a year in March and in September. बुधा और नाग, वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई बुद्ध जी के पीछे नाग है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि नाग जनरली प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये और बुद्ध जी की मूर्तिज है, बट ये सब आज कुछ टूट गई हैं, डिमोलिश कर दी गई हैं। ये एक पूल है, ऐसे 4 पूल्स हैं। 4 पूल्स इसलिए क्योंकि 4 अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, फायर, वाटर, विंड, से 4 पूल्स हैं, तो उन्होंने 4 एलिमेंट्स के हिसाब से बनाया है। ये सारे मेडिटेशन चेम्बर्स हैं। यहाँ दरवाजे होते थे, बट क्योंकि लकड़ी के दरवाजे थे और बहुत सालों से थे, तो इन सबको निकाल दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग मेडिटेशन रूम्स हैं। ये है मेन एंकोर फोर्ट की जो 3 टेम्पल्स हैं, पिलर्स। यार ये बता रहे हैं ये बंद है, और ये बंद हो गया था 15 साल पहले, क्योंकि कुछ टूरिस्ट थे चाइनीज और कोरियन, वो गिर गए थे। ये क्या है कि ये बहुत ही स्टीप चढ़ाई है इसकी ऊपर तक, आप देख रहे हो कितना स्टीप है, और कोई हैंड रेल्स नहीं है। तो क्या है कि अगर कोई चढ़ के जा रहा है फिर वो उतर रहा है, और उतरते हुए बहुत चांसेस हैं कि वो गिर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्टीप है। मतलब मैं तो नहीं चढ़ूँगा मतलब पकड़ पकड़ के धीरे धीरे कोने कोने से चढ़ सकता है कोई भी, बट येस इट इज़ वेरी स्टीप। आप देखो ना, मतलब वो नहीं है, पूरा पैर भी नहीं आएगा उसमें, बस ऐसे रखोगे फिर नेक्स्ट पे रखोगे। चौड़ी नहीं है सीढ़ियाँ ना, तो पतली पतली है, बट ऊंची है। ऊंचा स्टेप है बट छोटा है वैसे रखने के लिए वेट। बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एंकोर वॉट व्यू भी और भी जाएंगे हम, टूम रेडर वाला भी देखेंगे, वो तो क्रेजी होने वाला है भाई। जनरली यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, अभी तो यहाँ पे काम चल रहा है। उस साइड नई स्टेयर्स बनी है, वहाँ से ऊपर जा सकते हैं, बट आज एक बुद्धिस्ट हॉलीडे है, सो दिस से कि आज की डेट में बंद है ये, क्योंकि हॉलीडे है इसलिए बंद कर रखा है। वहाँ पे गार्ड्स भी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं स्नीक इन कर जाऊँ या घुस जाऊँ। बट ऑन अदर डेज यू कैन एंटर, सो इट्स नॉट बी प्रॉब्लम। अंदर 4 बुद्धा जी की मूर्तियाँ हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आज बंद है क्योंकि दिस इज नेशनल हॉलीडे। अदरवाइज ये भी नई बनी है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत स्टीप है, तो यस दे हैव बिल्ड अ न्यू वन। उधर भी बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। बट यस व्यू एंड वी सी चारों डायरेक्शंस में एक एक बुद्धा जी की मूर्ति। देखो यहाँ से खुला हुआ है, कितना स्टीप है। और किंग ने ऐसा बनाया था कि आपको जब चढ़ोगे तो आपको झुक के चढ़ना है, और जब आप उतरोगे तो आपको झुक के उतरना है, बट उल्टा नहीं उतर सकते। जैसे मैं भी खड़ा हूँ ऐसे नहीं उतर सकते कि हाँ नीचे देख के सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, बट यू हैव टू फेस द गॉड और फिर आपको उल्टा उतरना है।
ये बनाया गया था रूल यहाँ पे, तो आप ऐसे चढ़ते हो और उधर ही फेस करके आपको उल्टा उतरना है। वेल दैट मस्ट बी डिफ़िकल्ट भाई, क्योंकि कोई रेलिंग नहीं है, बहुत मुश्किल तो होगा ये करना।